आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर बड़े अपडेट की। देखिए, ईडी के सामने वर्षा राउत की पेशी को लेकर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। ये साफ नहीं हो पाया है कि वो ईडी के सामने आज पेश होंगी भी या नहीं होंगी। पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे बुलाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि वो ईडी के सामने पेश होती है कि नहीं होती है। ईडी ने तीसरी बार उन्हें पेशी के लिए नोटिस जारी किया है। पहली 2 बार वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए नहीं पहुंची थी। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी थी। देखिए, संजय राउत ने कल चेतावनी दी थी कि हमसे पंगा ना लेना, मैं बाला साहब का सिर्फ सैनिक हूं। इस पूरी खबर पर क्या वर्षा राउत आज ईडी में पेशी के लिए जाएंगी, इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीबीआई के हमारे सुपरस्टार रिपोर्टर ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने अलीबाग की उस जमीन पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट दी थी। और शिवसेना के और मुंबई से हमारे साथ सीधे रौनक कुकड़े जुड़ गए। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, ये जो तार जुड़ रहे हैं, क्या ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वर्षा राउत को जो पैसा मिला वो पीएमसी घोटाले के आरोपी वाधवा एंड कंपनी से जारी किया गया? विकास जी, मैं आपको बता दूं कि ईडी जो जांच कर रही है उसके मुताबिक जो शख्स है जिसका कहा जा रहा है कि वधावन से उनके क्लोज संबंध है, परवीन राउत, उसके ऊपर 90 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ऐसा बताया जाता है कि उसने वधावन से जुड़े 90 करोड़ रुपए अपनी कंपनियों के थ्रू इधर उधर किए। लेकिन जहां तक 55 लाख रुपए दिए जाने की बात है विकास जी, मैं आपको बता दूं कि जो उनकी पत्नी है माधुरी परवीन राउत, वो और संजय राउत की पत्नी वो वर्षा राउत, ये दोनों एक ही कंपनी में निदेशक थीं। अब तक की जांच से ईडी को पता चला है कि इस कंपनी का नाम था सिद्धार्थ सिस्कॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अगस्त 2007 में मुंबई में बनाई गई थी और इस कंपनी में 3 डायरेक्टर थे और उनमें से 2 डायरेक्टर, एक वर्षा राउत थी और दूसरी माधुरी राउत थी। और इसी कंपनी की डायरेक्टर जो वर्षा राउत थी, उसने वर्षा राउत को पैसा दिया, यानी कि माधुरी राउत ने पैसा दिया, जो परवीन राउत की पत्नी है। अब ईडी जानना चाहता है कि ये जो 55 लाख रुपए दिए गए, ये किस आधार पर दिए गए, क्या ये ब्याज पर दिए गए थे, क्या ये पैसे की रकम लौटी या नहीं लौटी, और ये पैसा जो परवीन राउत की पत्नी है माधुरी राउत, वो कहाँ से लाई थी। ये तमाम सवाल हैं विकास जी, जिनका जवाब अब वर्षा राउत को देना होगा। और अब अपने रिपोर्टर मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, आपने जमीनी तहकीकात की, वहां जाकर आपने पड़ताल की, लेकिन ये पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ कैसे है? क्या पूरा विवाद है आखिर? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरा जो ट्रेल है, मनी ट्रेल, इसे कहीं ना कहीं पीएमसी घोटाले से जोड़कर बताया जा रहा है। पीएमसी ने लोन दिए वाधवा बंधुओं को, वाधवा परिवार को, एसडीआईएल को। उस एसडीआईएल से पैसे गए प्रवीण राउत को, प्रवीण राउत से माधवी राउत को, माधवी राउत से वर्षा राउत को। इस प्रकार के मनी ट्रेल को जोड़ने की कोशिश की गई है। और हम ये जानना चाहते थे कि जब 2008-9 में उस समय ये पैसे लिए गए लोन के तौर पर, तो उस पैसे का निवेश कहाँ पर हुआ। इसे संजय राउत ने अपने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने एफिडेविट में इसका जिक्र किया कि वो 55 लाख रुपए लोन लिया था और वो उन्होंने अभी तक चुकाया नहीं था, 2016 तक नहीं चुकाया था, और उसके बदले उन्होंने अलीबाग में जमीन ली थी और वो अलीबाग में 10 प्लॉट लिए गए थे। और ये संयुक्त रूप से 2 लोगों के नाम पर है। एक तो उनकी पत्नी के नाम पर है, दूसरी स्वप्ना पाटकर, जिसको संजय राउत अपनी बेटी तुल्य मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। इन दोनों के नाम पर वो जमीनें हैं। तो फिलहाल इंतजार है कि वर्षा राउत यहाँ पर आएंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज है। सूरज, 2 नोटिस के बाद अगर आज भी आने की संभावना नहीं आती तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी, आपको बता दें कि ईडी में एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बैक टू बैक कंटिन्यूसली 3 समन्स को जम करते हैं तो आप पर लीगल रूप से कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि इनको 11 दिसंबर को पहला समन किया गया था, उसके बाद दूसरा समन भी किया, तो इन्होंने बैक टू बैक 2 समन्स तो मिस कर दिया। अगर आज तीसरा समन भी ये मिस करती हैं तो इन पे ईडी शायद कार्रवाई कर सके। देखिए, अगर वो नहीं आती है तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जी 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 तो अब रौनक कुकड़े का हम लोग रुख करते हैं। बस 2 घंटे रह गए हैं। रौनक, आपको क्या लगता है कि वो ईडी के सामने पेश करेंगी कि नहीं?
जी देखिए, फिलहाल मैं संजय राउत के ठीक घर के बाहर खड़ा और यहाँ पर किसी भी तरह की हलचल जो है घर के अंदर की बाहर निकलने के लिए, जैसे 11 बजे उनको पेश होना है तो यहाँ से काफ़ी दूर है। ये भांडुप इलाका है जहाँ पर संजय राउत का घर है और यहाँ से ईडी का दफ्तर जाने में करीब मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए 1.5 से 2 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है। ऐसे में अगर वर्षा राउत को आज पेश होने के लिए निकलना है तो तैयारियाँ जो है वो हलचल घर के बाहर तेज़ होनी चाहिए। उस तरह की हलचल जो है घर के बाहर तेज़ होती नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरह के तेवर कल संजय राउत ने दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल शिवसेना जो है 2 हाथ ईडी से करने के लिए तैयार है और लगातार ये आरोप शिवसेना की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पूरा मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है और राजनीति करने की कोशिश जो है बीजेपी ईडी के जरिए करती हुई दिख रही है। तो फिलहाल संभावनाएं जो है वो कम ही है कि वर्षा राउत आज ईडी के दफ्तर की ओर निकलेगी। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।